नमस्ते मित्रों। पिछले कुछ दिनों में एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की जिसमें हमने आचार्य प्रशांत जी के मत में दोष दिखाते हुए गीता और प्रमाणों से सिद्ध किया कि पुनर्जन्म का स्वरूप सर्वमान्य है। इसी में वेदांत के अपने आप को प्रचारक कहने वाले आचार्य प्रशांत उनसे भी बहुत ऊपर, जो कि प्रथमतः वेदांत को पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रचारित करने वाले और अन्य मतांतरों का खंडन करने वाले आदि शंकराचार्य भगवान हुए, उनका क्या मत है पुनर्जन्म के बारे में। 3 मुख्य ग्रंथ हैं वेदांत के जिन पर भगवान शंकर ने भाष्य किया है। एक है गीता, दूसरा उपनिषद और तीसरा वेदांत सूत्र। तो हम आज उन्हीं के शब्दों में देखेंगे कि वो क्या मानते हैं, उनके भाष्य को पढ़ेंगे, उनकी मान्यताएं क्या हैं। सर्वप्रथम हम गीता को लेंगे। मेरे पास एक गीता की पुस्तक है जो गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसके भीतर अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि मैं प्रमाणों से बात करूँगा। किसी भी श्लोक का या संस्कृत का मैं अपना अर्थ नहीं कर रहा हूँ, शांकर भाष्य पढ़ रहा हूँ और साथ ही जो हिंदी भी है मैं वही पढ़ूँगा जो कि इन विद्वानों के द्वारा लिखी गई है। अपना मेरा कोई इसमें घालमेल नहीं है। हम गीता को देखते हैं। गीता का ये दूसरा अध्याय है, उसके भीतर 12वां श्लोक, ना त्वे एहम अहम जातुम, ये श्लोक है। इसके ऊपर शांकर भाष्य, उसकी एक पंक्ति में बोल रहा हूँ। अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम। इसकी हिंदी पढ़ता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा से हूँ, यानी देह उत्पन्न हुए, उससे आत्मा युक्त हुआ, तब भी मैं आत्मा नित्य हूँ। इसी तरह 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये श्लोक है। इसका शंकर भाष्य दृष्टव्य है। देह अस्य अस्ति इति देहि तस्य देहिनोः देहवत् आत्मनः अस्मिन् वर्तमाने। ये पूरा का पूरा एक उनका भाष्य है। इसके ऊपर मैं वो प्रकरण पढ़ता हूँ जहाँ पर आप पाएंगे बिल्कुल उन्होंने कहा है। हिंदी पढ़ रहा हूँ। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार गीता के अंदर ही ये अध्याय 8 है, उसका 15वां श्लोक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म, साक्षात गीता में लिखा है पुनर्जन्म। अब मैं शांकर भाष्य पढ़ता हूँ। दुखालयम दुखानाम आध्यात्मिक आदिनाम आलयम आश्रयम आलीयन्ते यस्मिन् दुखानि इति दुखालयम जन्म। न केवल दुखालयम अशाश्वतम अनवस्थितम च न आपनुवन्ति ईदृशं पुनर्जन्म महात्मनो यतयः संसिद्धि मोक्षाख्याम परमाम प्रकृष्टाम गतः प्राप्ता। ठीक है, ये 219 पृष्ठ पर है, अध्याय 8 श्लोक 15। अर्थ पढ़ते हिंदी में। अर्थात जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है, ऐसे पुनर्जन्म को मोक्ष रूप परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा सन्यासीगण नहीं पाते। ठीक है, परंतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते वे पुनः संसार में आते हैं, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ये किंचिन्मान दिग्दर्शन है गीता का। अब इसी प्रकार गीता से भिन्न उपनिषदें, उनमें क्या प्रमाण है? तो मेरे पास ये छांदोग्य है, ये भी शांकर भाष्य है, इसका हम पढ़ेंगे। गीता प्रेस की है ये भी। छांदोग्य के अंदर पृष्ठ इसका है 779। उसके ऊपर भी यही भाव सारे के सारे लिखे हैं जो कि पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं। ठीक है, श्लोक है तत् यथा इह कर्म जितो लोकः क्षीयते। जैसे यहाँ पर कर्म से जीता लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाते हैं। जो लोग इस लोक में आत्मा को इन सत्य कामनाओं के बिना जाने ही परलोकगामी होते हैं, उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति नहीं होती, तो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर जाते हैं, उनकी समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। इसमें लिखा है उसी प्रकार पर, शंकर भाष्य पढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार परलोक में अग्निहोत्रादि पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ लोक भी
जिसका उपभोग पराधीन है क्षीण हो जाता है। लोक की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म होता है। ये है ईशादीनोपनिषद। इसमें भी सांकर भाष्य हम देख रहे हैं। सांकर भाष्य के अंदर पहला उपनिषद है ईशोपनिषद, उसको हम देखते हैं। तो ये मंत्र संख्या 3 है, असूर्या नाम तेलो का। उसमें सांकर भाष्य, अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा वृत्ता आच्छादितः तान् स्थावरान् प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। हिंदी पढ़ लेते हैं। वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उस स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होता है। और देखते हैं, प्रमाण बहुत सारे हैं। ये है अध्याय 2 वल्ली 2 कठोपनिषद, पृष्ठ इसका 303 है। इसके भीतर 7वां श्लोक, योनिम अन्य प्रतिपद्यन्ते, अन्य योनि को प्राप्त होते हैं। सांकर भाष्य पढ़ लेते हैं। स्थाणु वृक्षादि स्थावर भावम अन्ये अत्यंताधमः मरणम। इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर स्थाणु यानी वृक्षादि स्थावर भाव का अनुगमन करते हैं। तात्पर्य यह है कि यथा कर्म यानी जिसका जो कर्म है, अथवा इस जन्म में जैसा जिसका कर्म है उसके अधीन होकर, यथाश्रुत यानी जिससे जैसा विज्ञान उपार्जित है उसके अनुरूप शरीर की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म यहाँ पर भी। इसके अलावा हम आगे और देखते हैं। प्रश्नोपनिषद पृष्ठ संख्या 383 है, गीता प्रेस की पुस्तक के भीतर, और श्लोक संख्या 10। इसके अंदर मैं सीधे हिंदी पढ़ देता हूँ। तथा उदान वृत्ति से संयुक्त हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीव को उसके पाप पुण्यमय कर्म के अनुसार यथा संकलित अर्थात उसके अभिप्राय अनुसारी लोकों को ले जाता प्राप्त करा देता है। ये भी प्रमाण। इसके आगे देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद खंड 2 पृष्ठ यहाँ पर 479, तीसरा श्लोक है, उसका ये सांकर भाष्य है। हिंदी पढ़ते हैं। कर्मों का यथावत अनुष्ठान किया जाने पर ही कर्म फल के अनुसार भूलोक से लेकर सप्तलोक पर्यंत 7 लोक फल रूप से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी 7 भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। वो इस देह में तो हो नहीं सकती, देहांतर में ही होती है। तो ये प्रमाण इनके। अब इसके अलावा हमारे पास है बृहद आरण्यकोपनिषद, इसका भी सांकर भाष्य। ये पुस्तक गीता प्रेस की ही है। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप स्वयं से इन पुस्तकों को देख सकते हैं। मैं अपना कोई गुरुडम नहीं फैला रहा हूँ। मैंने शास्त्र की पंक्ति बोली है, प्रमाण बोले हैं, पुस्तक की पृष्ठ संख्या बोली है। स्वयं जाकर आप देखिए, और अर्थ भी यही जो लिखे हैं वही पढ़े हैं। मेरा अपना कोई इसमें घालमेल नहीं है, कोई मेरा इसमें इस प्रकार का दुस्साहस या ऐसा प्रयास नहीं है कि मैं अर्थ को बिगाड़ दूं अपनी इष्ट सिद्धि के लिए। ये अध्याय 4 ब्राह्मण 3 इसी उपनिषद का प्रकरण ये लिखा है कि आत्मा जन्म और मरण के साथ देहेंद्रिय रूप पाप को ग्रहण और त्याग करता है। इसी में है स वा अयम पुरुषो जायमानः, 8वां श्लोक है। उसका अर्थ शरीर यानी देहेंद्रिय संघात को प्राप्त होता हुआ अर्थात शरीर में आत्म भाव करता हुआ पापों से अर्थात पाप के समवायी कारण धर्म और अधर्म के आश्रयभूत देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट संयुक्त हो जाता है। यह भी एक प्रमाण है। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं शंकराचार्य के कि पुनर्जन्म को मानते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा उनकी रचना है भज गोविंदम। उसमें एक श्लोक, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म होता है, फिर से मरण होता है, फिर से माता के गर्भ में आना पड़ता है। ये उनका प्रमाण है। इसके अलावा विवेक चूड़ामणि के अंदर श्लोक है कि जंतु नाम नरजन्म, बहुत लंबा श्लोक है। अंत में कहा कि मुक्ति 100 कोटि जन्मों के बाद प्राप्त होती है। यानी कि वो 100 करोड़ जन्म मान रहे हैं। और यहाँ वेदांती आचार्य का कहना है, आपके आचार्य का, कि पुनर्जन्म की अवस्था ही नहीं है, कर्म फल ही नहीं बनेगा। तो आचार्य शंकराचार्य जो हैं वो गलत ठहरे जाएंगे और पूरी परंपरा गलत ठहरी जाएगी सनातन की।
तो ये प्रमाणों से सिद्ध है कि शंकराचार्य तो इस बात को मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, पूरी सनातन परंपरा मानती है। इसके बाद अगली श्रृंखला में हम विचार करेंगे कि जो अन्य दार्शनिक या विद्वान हुए हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती या और न्याय दर्शनकार गौतम, भाष्यकार वात्स्यायन, पतंजलि इत्यादि ऋषि महर्षि आदि क्या मानते हैं, इनकी क्या मान्यता है पुनर्जन्म के बारे में, वो हम देखेंगे। और फिर हम एक पुष्टि प्रमाण पर पहुंचेंगे कि सनातन धर्म को मानने वाले ऋषि महर्षि आदि विद्वान लोग क्या